बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं दोस्तों आप? मेरी वीडियोस का जो 3 हिस्से हैं, एक तो उन लोगों के लिए जिन्होंने फ़िज़िकल गोल्ड ख़रीदा हुआ है और उन्होंने इन्वेस्टमेंट की हुई है और इस उम्मीद पर इन्वेस्टमेंट की है कि सोने की कीमत बढ़ेगी तो उनको मुनाफा मिल जाएगा या फिर उनके जो पैसे की डिवैल्यूएशन हुई है वो कम से कम हो जाएगी। एक हिस्सा तो ये है। दूसरा हिस्सा मैं ट्रेडर्स को बताता हूँ। ट्रेडिंग करते हैं, पाकिस्तान में भी काफ़ी लोग करते हैं, लेकिन स्पेशली ओवरसीज़ के जो लोग हैं पाकिस्तानी वो भी करते हैं। और क्योंकि पाकिस्तान में तो ये बैन है और मना है, लेकिन लोग करते हैं और उनको भी कोई ना कोई सहारा चाहिए होता है, कोई ना कोई गाइडलाइन चाहिए होती है। तो उस पर भी बात करते हैं अपनी अकल के, अपनी समझ के मुताबिक, अपनी नॉलेज के मुताबिक आप लोगों को बता देता हूँ कि ऐसा मुमकिन है। करना ना करना आपकी मर्ज़ी होती है और मुनाफा आपका, नुकसान भी आपका, लेकिन नुकसान के अंदेशे कम हो जाते हैं जब 4-5 मशवरे मिल जाए। तो आप लोग इस किस्म की वीडियोस देखते रहा करें। बहुत सारे और माहिरीन भी हैं जो कि वीडियोस बनाते हैं और बड़ी अच्छी जो है वो मशवरे देते हैं। सीखने की उम्र है, सीखा कीजिए, हर उम्र में सीखा कीजिए। तीसरी जो वीडियो का हिस्सा है, तीसरा, वो है इम्पोर्टेंट करेंसी रेट्स जो मैं आपको रोज़ाना बताता हूँ। अब हम शुरू करते हैं फ़िज़िकल गोल्ड से। तो बहुत लोग जो हैं वो बड़े परेशान हैं जिन्होंने सोना ख़रीदा हुआ है। सोने की कीमत दिन ब दिन गिर रही है और जिसकी वजह से वो परेशान हैं। वो कुछ तंज़िया किस्म के कमेंट्स भी करते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों की वीडियोस में देखा कि, और अपनी वीडियो में भी देखा कि कमेंट्स बड़े बड़े अजीब आते हैं। देखिए, ये कारोबार है और इसमें जो आपको माहिर, जो आपको एक्सपर्ट कुछ बता रहा होता है तो उसके हाथ में मार्केट नहीं होती। वो तमाम फैक्ट्स को जमा करके आपको कोई चीज़ बता रहा होता है। तो अभी सोना बहुत गिर गया, यानी कि 2,40,45 से ये 2,17,000 के करीब आ गया है। 2,17,930 यानी 2,18,000 इसे आप समझिए, यानी 22,000 रुपये ये गिर गया। जिसने 10 तोले लिया हुआ था उनका 2,20,000 रुपये नुकसान नज़र आ रहा है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सोना गिरता ही चला जाएगा, आप इसके लिए परेशान ना हों। देखें, अगर आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है किसी चीज़ की, तो पैसे की, तो फिर आप उस पैसे से इन्वेस्ट ना किया करें। आपको चाहिए कि थोड़ा वेट करें। वेट का हर कारोबार का हिस्सा होता है। मैं तो ये वैसे मानता हूँ कि फौरी फैसले हो जाने चाहिए, लेकिन जब नुकसान बढ़ जाए तो फिर आपको होल्ड करना चाहिए, आपको समझना चाहिए कि कैसे हमने करना है। हाँ, अगर आपकी बहुत ज़्यादा कोई ज़रूरत है तो उतना सोना बेच दीजिए जितनी की ज़रूरत है। बहरहाल, सोना रखना इस वक्त बहुत ज़रूरी है और जिन्होंने सोना नहीं लिया उनके लिए इन्वेस्टमेंट का बेहतरीन तरीका ये है, टाइम है। सोना बहुत ज़्यादा नीचे नहीं जाएगा और अगर चला भी गया तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपकी जो वैल्यू है अकॉर्डिंग टू योर कंट्री क्राइसिस वो बराबर ही रहेगी, कोई मसला नहीं होगा। तो 2,17,000 है, अभी 17,930 रुपये, और ये इसका बढ़ने का चांस बहरहाल अगले हफ्ते में मौजूद है। बाकी जो आपका माफिया चाहे। अब आते हैं दूसरे सेगमेंट की तरफ, वो है ट्रेडिंग। ट्रेडिंग में आपको याद होगा, अगर आपने कल की वीडियो देखी होगी, तो नहीं देखी तो देख लीजिएगा कि 1913 और 1900 तक का भी मैंने टारगेट दिया था। और ऊपर से मैंने आपको यही कहा था कि ऊपर से जब मार्केट चली जाएगी वैसे, और मैंने ये भी कहा था कि साइडवेज चलेगी और स्कैल्पर्स इसमें मज़े करेंगे। तो आज भी स्कैल्पर्स का ही डे होगा। और इस वक्त जो मार्केट चल रही है वो 1910 पर चल रही है, $1910 पर औंस। और मैंने आपको टारगेट तकरीबन यही दिया था, 1913 फिर 1900। अगर ये नीचे गई मार्केट तो 1980 और फिर 1970 को भी टच कर सकती है। अगर उधर टच करे तो दैट इज़ द आइडियल एरिया फॉर बाइंग। तो उधर बाइंग ढूंढिएगा, बाइंग में जाइएगा। और अगर
ये 1940s में चली जाती है तो फिर हमें कहीं सेलिंग ढूंढनी पड़ेगी। और इसके लिए वैसे परेशान नहीं होते, मार्केट ऊपर नीचे होती रहती है और जिनके पास होल्डिंग पावर है उनको मार्केट कभी नुकसान नहीं पहुंचा सकती। इसलिए ये बहुत थोड़ी अमाउंट से ट्रेडिंग करना अक्लमंदी नहीं है। थोड़ी सी अमाउंट हैंडसम होनी चाहिए ताकि आप ट्रेडिंग करें तो आप होल्ड भी कर सकें, क्योंकि जब मार्केट ऊपर नीचे धचके खाती है तो इंसान का दिल भी धचके खाता है और फिर वो कोई गलत फैसला कर लेता है। तो मैंने आपको क्या बताया है कि ये 1870 और 80 के दरमियान में भी जा सकती है मार्केट आज के किसी वक्त, और उसमें आप ले सकते हैं, बाइंग में बैठ सकते हैं। और अगर ऊपर गई तो 1940 को ये टच करेगी और 1940s के अंदर आप जो हैं वो ले सकते हैं अपने लिए सेलिंग। और ये आपको पता ही है कि SL लगाना बेइंतहा ज़रूरी है। SL के बगैर मैं किसी ट्रेड को प्रेफर नहीं करता, वो रिकमेंड नहीं करता। सेव लॉस जो होता है वो बज़ाहिर तो आपका लॉस हो जाता है लेकिन आपको बड़े लॉस से बचाता है। कई ऐसे मेरे दोस्त हैं जिन्होंने कल सेव लॉस नहीं यूज़ किया था और काफ़ी वो नुकसान में चले गए हैं और उन्होंने बाइंग ली हुई थी और ये सेलिंग की तरफ इसका रुझान था। मैं आपको 2-4 दिन से बता रहा हूँ कि सेलिंग की तरफ इसका रुझान है, यानी कि बियरिश मूड है इसका। तो लिहाजा इन चीज़ों को समझने की कोशिश किया करें और उस लिहाज से फैसला किया करें। अब आती है करेंसी की बारी। तो करेंसी में डॉलर, US डॉलर 289.50 इसका बाइंग है और सेलिंग 292 रुपये। पाउंड 369 रुपये बाइंग, 372 रुपये सेलिंग। यूरो 317 रुपये 50 पैसे बाइंग, 320 रुपये 50 पैसे सेलिंग। ऑस्ट्रेलियन डॉलर 202 रुपये बाइंग, 204 रुपये सेलिंग। कैनेडियन डॉलर 224 रुपये बाइंग, 226 रुपये सेलिंग। दिरहम 80 रुपये 20 पैसे बाइंग, 81 रुपये सेलिंग। रियाल 76 रुपये 30 पैसे बाइंग, 77 रुपये सेलिंग। रियाल सऊदी रियाल, कतरी रियाल 78 रुपये 21 पैसे बाइंग, 78 रुपये 91 पैसे सेलिंग। ओमानी रियाल 746 रुपये 55 पैसे बाइंग और 754 रुपये 55 पैसे सेलिंग। बहरीन दिनार 764 रुपये 2 पैसे बाइंग और 772 रुपये 2 पैसे सेलिंग। कोयती दिनार 934 रुपये बाइंग, 934 रुपये 83 पैसे बाइंग और 943 रुपये 83 पैसे इसकी सेलिंग है। चाइना यन 40 रुपये 1 पैसा बाइंग और 40 रुपये 41 पैसे सेलिंग। कल से लेके अब तक डॉलर में 1 रुपये का इजाफा हुआ है ओपन मार्केट के अंदर, लेकिन आपको पता है कि सोना नीचे आ गया है और चांदी का जो रेट है वो 22.140 डॉलर पर औंस है इंटरनेशनल मार्केट में, और पाकिस्तान में 2500 रुपये तोला के लगभग ये मौजूद है फॉर सेल। तो चांदी में भी इन्वेस्टमेंट अच्छी है इस वक्त अगर आप इसमें बाइंग की तरफ जाते हैं। वैसे तो यहाँ पर भी आप बाइंग ले सकते हैं। इसी के साथ आपसे इजाज़त चाहता हूँ। अपने घर वालों का ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।